तुर्की में भूकंप की भविष्यवाणी सच होने के बाद पाकिस्तान में भूकंप की दहशत है। पाकिस्तानी ऑन कैमरा इंडिया इंडिया की गुहार लगा रहे हैं। मोर पेशावर के अंदर पाकिस्तान में जंजिले के झटके महसूस किए गए हैं। अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो टर्की में प्रेडिक्शन की गई थी कि जंजिला आएगा और बहुत बुरा आएगा, इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी प्रेडिक्शन की गई, लेकिन पाकिस्तानी नहीं मानते। आज झटके जब महसूस किए गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ना करे प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हो सकती है। अगर अल्लाह ना करे जंजिला बहुत बुरा पाकिस्तान में आता है तो क्या लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकती है? उसके अलावा क्या लगता है कि यहाँ इकोनॉमी जितनी बुरी है क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं? उसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है टर्की की। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इस टाइम इंडिया ने टर्की की मदद की है। एक हिंदू कंट्री होने के बावजूद मुस्लिम की मदद की है। क्या इंडिया हमारी मदद करेगा? पाकिस्तान का अगर ये जिलजिला आता है तो क्या हम इतने कैपेबल हैं, क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम जिलजिले को सर्वाइव कर सके? क्या हमारी हेल्प करेंगे हमारे ब्रदर कंट्रीज? पोजीशन को देखें तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि हम इस काबिल है। तो अगर अल्लाह ना करे अगर यहाँ अल्लाह ना करे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिलजिला आ जाता तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी कि शायद भूखे सीखना तो इंडिया से सीखे। इतना खरब डॉलर लिया, कहाँ गया वो? इससे पूछो जरा, मेरा सवाल है, वो कहाँ लगाया खरब डॉलर? बताइए जरा, मैं कहाँ है वो मकान, कहाँ है वो सैलाब वालों को, किसको पहुँचाया ये? किसी भी मुल्क में कोई भी डिजास्टर आता है, कोई क्राइसिस आते हैं तो हिंदुस्तान बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है इमदाद करने में। मगर जब कोई ऐसा मसला पाकिस्तान में दरपेश होता है, जैसे रिसेंटली फ्लड आए, तो वहाँ से एक पैगाम तो आता है कि हम हेल्प करें। कि हमारे हम पड़ोसी चाइना के अलावा हमारे रिलेशन कौन से पड़ोसी के साथ बेटर है? किसी के साथ बेहतर नहीं है इतने, मतलब जितना होना चाहिए। अगर बात करेंगे हम इंडिया के पाकिस्तान के अलावा, बताएं किसके साथ खराब है? इंडिया के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात और रिलेशंस बनाने का हुनर सीखना तो इंडिया से सीखे कि किस तरह से मुश्किल वक्त में सबसे पेश आता है। प्रेडिक्शन करने वाले ने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम के अंदर जो 2 दिन के बाद उसने कहा था तुर्की के अंदर आएगा जिलजिला, तो आया और तबाहियां मचा दी। उसने कहा कि 2 हफ्तों के बाद मैं प्रायोरिटी ये मेरा मुल्क है, मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं आपसे कि 2 हफ्ते बाद उसने प्रेडिक्ट किया कि 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान के अंदर जिलजिला आ जाएगा। और कुछ जिलजिले के झटके महसूस हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, काफी सारे शहरों के अंदर। अगर हमें इस तरह का जिलजिला पेश आता तो हम क्या करेंगे भाई? आम शहरी की हैसियत से सिर्फ ये देख रहा हूँ कि माशी हालात इस वक्त बगैर ज़लज़ले के, बगैर किसी आफत के ये हैं, तो अगर अल्लाह ना करे आफत आ जाए तो क्या हालात होंगे? फिर मेरा ख्याल है ये उसी की तैयारी कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में आएगा, और इन्होंने उधर रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अपने बड़े मसाइल हैं ना, कि जिसकी वजह से वो किसी को सपोर्ट क्या करें, वो अपने अवाम को ही सपोर्ट कर लें। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके लिए यही है। इतनी खराबियां हमारे यहाँ पे ही है, तो आई गेस के मतलब ठीक है, इतना फास्ट मेरा ख्याल है अगर ये ज़लज़ला पाकिस्तान में भी आता तो फिर भी इनका रिस्पॉन्स इतना फास्ट ना होता। ठीक है ना? तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोगों से मांगे हुए ना सर, मांगा हुआ मांगे तो फिर कोई नहीं देता, ना मांगने वाला को जब मुश्किलात आती तो पूरी दुनिया देती है। बिल्कुल, खुद का फील बेसिकली आपको होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हम इस काबिल है कि जितना डिजास्टर यानी कि टर्की में हुआ है उसको हम फेस कर सकते हैं, और उसको हम चैलेंज करने की यानी कि कैपेसिटी रखते हैं। अगर हम बात करें टर्की की, तो टर्की की इस टाइम जो सबसे ज्यादा मदद की गई है वो इंडिया की जानिब से की गई है, और इंडिया ने बहुत ज्यादा मदद की है और जो कि नजर भी आ रही है। अगर हम बात करें टर्की की ही, तो टर्की ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। क्या लगता है कि अगर हम पे मुश्किल हालात आते हैं तो इंडिया तो मदद बिल्कुल नहीं करेगा, या करेगा? बिल्कुल इंडिया तो नहीं करेगा। क्या कौन करेगा हमारी? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जब 2005 में अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे भी इंडिया की तरफ से आई थी कंसाइनमेंट्स वगैरह। अगर आप इस चीज को देखें, कंसीडर करें पाकिस्तान के लिए, और हम लोग तो $1 बिलियन US के लिए भी तरस रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल हम लोग सरवाइव कर पाएंगे कभी। ठीक है, इमदाद आएगी, लेकिन इंडिया कभी भी टर्की के कंपैरेटिव हमें इमदाद नहीं देगा। और अगर मैं बात करूं टर्की की, जैसे उन्होंने खुद अपील की इंडिया से कि भाई आप हमारी और मजीद मदद करें, क्या हमारी गवर्नमेंट करेगी? हमारी गवर्नमेंट तो सभी के, हमारी गवर्नमेंट चाह के भी नहीं ना कर सकती, इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त, क्योंकि सबके सामने है हमारी क्या इकोनॉमिक पोजीशन है, तो इसलिए बिल्कुल चाह के भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है। तो पाकिस्तान जैसा श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है, इसी तरह पाकिस्तान भी अनकरीब हो, अल्लाह ना करे, क्योंकि हम पाकिस्तानी है, गुड सिटीजन है, लेकिन फिर भी लगता तो यही है कि भाई इकोनॉमी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी ये जितने हुक्मरान कहें ये सब चोर और डाकू हैं,
कोई अवाम का नहीं सोच रहा। सर आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, यहाँ पर कोई भी वजीर आज़म उतरता है, आटा महंगा होता है, बम धमाके होते हैं, हम कहते हैं अमेरिका ने करवाया, इसराइल ने करवाया, इंडिया ने करवाया। क्या ये जो सब चीजें कुछ नहीं करवाते, ये खुद ही एक दूसरे के ऊपर हमले करवाते हैं। क्या मिलता है इनको ये करवा कर? ये हम लोगों की पैसे बांटते हैं, कमाते हैं। हम लोग जितने मरेंगे इनको पैसे मिलेंगे डॉलरों में। यानी हम मरेंगे तो इनको डॉलरों में पैसे मिलते हैं। इतने आदमी पाकिस्तान के एक्सपायर करवाए हैं, उनकी पेमेंट दे दो, वो किसी ना किसी तरीके में सबको, ये नहीं है एक, ये सब एक जैसे लोग हैं। जितने भी हैं सब तौबा करें, वो मैं लीडर के, अगर तौबा नहीं करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, फला करेंगे, कभी कुछ नहीं होगा। याद रखिए, तुर्की क्या सारी दुनिया आ जाए, पाकिस्तान की इस्लाह नहीं हो सकती, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे ही चलता रुल जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, ठीक है। ये लूट के अपना खजाना भरेंगे। हम 50 साल उम्र है, मेरा बेटा है, वो रेडी लगा रहा है, ये मेरा बेटा आ गया, ये बेटा है, ये पर्ची लगा रहा है, ठीक है। मेरा दिल करता है ये पर्ची लगाए। इनके बेटे को देखो, ये प्राडो लिए, वो कहाँ से लिए? इनके सवाल का जवाब पूछे ना, एक मिनट पूछो ना, ये उन्हें पास इतनी बड़ी पराडो, एक रिक्शा है, और बेटा रेडी ला रहा है, साइकिल ला रहा है। इनसे ये भी सवाल पूछो, ये गाड़ियां कहाँ से ली इन्होंने, ठीक है, कहाँ से आ रही? इमरान खान था जब क्रिकेट से रिटायर हुआ, उस वक्त उसके पास इतनी गाड़ियां है थी जितनी अब उसके पास, ठीक। ये अपना घर भर रहे हैं, ये हमारा मुल्क को नहीं सवार रहे, तो ना ये सुधरेगा। बहुत सारी, एक तो ये है कि जाहिर है पाकिस्तान जो है ना मजहब के नाम पे अलग हुआ है और हिंदुस्तान से ही अलग हुआ है, बेसिक दुश्मनी की ये वजह है। दूसरी बात ये है कि मतलब हमारे कल्चर तो खैर मिलते हैं हमारे, लेकिन हमारी जो एक साबित तालीम है ना पाकिस्तान का, खास करके आप देख लें कि हमें वही मतलब पढ़ाया जाता है, हिंदुओं ने ये किया, हिंदुओं ने वो किया, जिसकी वजह से मतलब हमारे जो माइंड है ना वो बहुत उनके एक दूसरे के मुखालिफ हुए हैं। आम आवाम देखें, हम मुझ जैसे या आप जैसे या हिंदुस्तान में भी देख लें, आम आवाम एक दूसरे के करीब ही रहती है। हमारे अपने ही क्राइसिस नहीं खत्म होते, हमारे अपने जो हुक्मरान है या हमारे अपने जो समझे जो बाशऊर लोग हैं ना यहाँ पर, उनकी बेसिक जो नीड है वो सियासत है इस टाइम, सिर्फ उनको और किसी चीज से कोई नहीं है। हमारा अपना मतलब इकोनॉमी देख ली जाए ना तो दिन ब दिन डाउन पे जा रही है। उसकी मेन रीजन यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, हमारे जो हुक्मरान है, उनकी आपस की फाइट्स ही नहीं खत्म हो रही। उनको ये नहीं पता कि हमने तरक्की किस तरह करनी है। अगर एक बंदा खुद ही खाली है, वो किसी की क्या हेल्प कर सकता है? अगर जैसे इंडिया की बात की जाए, हमारे तो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा क्राइसिस है इस टाइम देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अब देखें टर्की में जिस तरह आया ना ये अर्थक्वेक, तो टर्की के जैसे पाकिस्तान के साथ रिलेशन है, इस तरह शायद उसकी इंडिया के साथ भी नहीं है।